नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। अब बिजली बिल होगा जीरो, रोजगार का सुनहरा अवसर। यूपी के किसानों को 1.5 करोड़ तक सब्सिडी देगी सरकार। यूपी नेडा सचिव पंकज सिंह ने दैनिक जागरण की हेवेल्स सोलर चौपाल में सोलर ऊर्जा के लाभ बताए। उन्होंने पीएम सूर्य घर और पीएम कुसुम योजनाओं से सस्ती बिजली और रोजगार सुदर्शन पर प्रकाश डाला। किसानों को बड़ी राहत, यूरिया बेचने वाले संस्थानों पर बिना सब्सिडी उत्पादों की बिक्री पर रोक। यूपी में यूरिया आपूर्ति करने वाले संस्थानों द्वारा अनुदानित उर्वरकों के साथ बिना सब्सिडी वाले उत्पादों को जबरन बिक्री करने पर रोक लगा दी है। यूपी में नल कनेक्शन से जोड़े जाएंगे ग्रामीण स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्र, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में ग्रामीण स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को नल कनेक्शन से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बाढ़, सूखा प्रभावित और अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों को कार्य प्राथमिकता देने को कहा है। ग्रामीणों को नहीं भा रही मुफ्त और सौर ऊर्जा, आवेदन आए 13,976, प्लांट 9,002 ने लगाया। प्रयागराज में 13,976 आवेदकों में से 9302 लोगों ने ही सौर ऊर्जा की इस योजना का लाभ लिया। सरकार का लक्ष्य है कि जिले में 2027 तक 1 लाख लोगों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाए। नोएडा में 5,000 मोबाइल चुराने वाला गैंग पकड़ा, 8 करोड़ के 821 फोन बरामद, नेपाल तक जुड़े तार। नोएडा पुलिस ने बाजारों में लोगों के मोबाइल चुराने वाली गैंग का पर्दाफाश कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास 8 करोड़ रुपए की कीमत के 821 मोबाइल बरामद किए गए। इस गैंग से जुड़े चोरों ने दिल्ली एनसीआर में 5,000 मोबाइल चुराए हैं। गाजियाबाद में एसआईआर से 8 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटे, 3.94 लाख की नहीं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वोटर लिस्ट के एसआईआर के तहत 8,18,139 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। इसमें सबसे बड़ा कारण मतदाताओं का दूसरे जिले में स्थानांतरण और सूची में नाम होने के बावजूद पहचान न होना है। सीएम योगी के एक आदेश में यूपी के मकान मालिक और किराएदारों को बड़ी राहत। जानिए क्या होने जा रहा है नया। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश से यूपी में मकान मालिक और किराएदारों को बड़ी राहत मिली है। किराया रजिस्ट्रेशन की स्टाम्प ड्यूटी और निबंधन शुल्क में 90% तक की कटौती की गई है। साथ ही पैतृक संपत्ति के बंटवारे की रजिस्ट्री पर अब मात्र 10,000 रुपए में होगी। फैसले से पारदर्शिता बढ़ेगी और संपत्ति विवादों में कमी आएगी। सीएम योगी का आदेश, सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य किया जाएगा क्षमता निर्माण कार्यक्रम। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 7 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य किया जाना चाहिए और इनकी पद्धति और एसीआर से जोड़ा जाना चाहिए। ढीले पड़े तो आपको होगा सबसे ज्यादा नुकसान, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ही मंत्रियों को क्यों चेताया, जानिए पूरा मामला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर में बड़े पैमाने पर नाम कटे जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए अपने मंत्रियों को चेताया। उन्होंने कहा कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान उनका ही होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को छूटे नामों को जुड़वाने का लक्ष्य दिया है। यूपी में कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम बनाने के सीएम योगी ने दिए निर्देश, राज्य की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि मिशन कर्मयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी परिवर्तनकारी पहल है, जिसका उद्देश्य वैश्विक दृष्टिकोण के साथ भारतीय संस्कृति को लचकार और नित्य मूल्यों को आत्मसात करते हुए ऐसे सक्षम मानव संसार तैयार करना है जो प्रदेश के विकास की प्रेरक शक्ति बने। सरकारी कर्मचारियों को एआई सिखाएगी योगी सरकार, परफॉर्मेंस खराब हुई तो रुकेगा प्रमोशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में मिशन कर्मयोगी के तहत राज्य में अब तक हुई प्रगति और आगामी कर्म योजना की समीक्षा की गई। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, परिवार के बीच संपत्ति दान हुआ सस्ता, जीजीएसटी नीति की एसओपी को भी मंजूरी। योगी कैबिनेट ने परिवार के बीच संपत्ति दान पर बड़ी राहत दी है। अब कृषि, आवासीय के व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों के दान पर भी अधिकतम 5,000 रुपए स्टैंप शुल्क लगेगा। राजकर्मियों को मानव संपदा पोर्टल पर 31 जनवरी तक देना होगा संपत्ति का ब्यौरा, अगर नहीं दिया तो। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति विवरण देना अनिवार्य किया है। 31 जनवरी 2026 तक 31 दिसंबर 2025 तक अर्जित चल अचल संपत्ति का ब्यौरा न देने पर फरवरी का वेतन रुक जाएगा। 8 लाख से अधिक कर्मचारी प्रभावित होंगे।
बवाल की आंच से दूर रहा मौलाना तौकीर का बेटा, ऑस्ट्रेलिया से किया MBA, अब ड्रग्स के मामले में फंसा। बरेली बवाल प्रकरण के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा के बेटे फरमान के खिलाफ शाहजहांपुर के तिलहर थाने में NDPS एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। उसके पास से आधा ग्राम क्रिस्टल ड्रग्स बरामद हुई थी। रेल यात्री ध्यान दें, 34 दिनों तक इस स्टेशन पर नहीं रुकेगी भिवानी प्रयागराज कालिंदी एक्सप्रेस, रूट हुआ डाइवर्ट। भिवानी प्रयागराज के बीच चलने वाली कालिंदी एक्सप्रेस 14 जनवरी से 16 फरवरी तक लाहली स्टेशन पर नहीं रुकेगी। भिवानी रोहतक रेलखंड और दोहरीकरण कार्य के कारण ये बदलाव किया गया है। कुल 34 फेरों के लिए ट्रेन का ठहराव स्थगित रहेगा। डिजिटल क्रांति से देवरिया की महिला बनी आत्मनिर्भर, बदल रही है समाज की तस्वीर। देवरिया की महिला डिजिटल दुनिया में नई पहचान बना रही है। वंशिका जूली फोटोग्राफी में, मनसा डिजिटल लाइब्रेरी में, राम मित्री सिलाई में इंटरनेट का उपयोग कर और सीमा जनसेवा केंद्र चलाकर आत्मनिर्भर बनी है। उत्तराखंड से सीधे जुड़ेंगे अमरोहा मुरादाबाद, 98 करोड़ की लागत होगा नाहठौर नौगमा सड़क का चौड़ीकरण। नाहठौर नूरपुर नौगमा सड़क के 35 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण को मंजूरी मिल गई है। 98 करोड़ रुपए की लागत से ये सड़क 7 से 10 मीटर चौड़ी होगी। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026, नकल माफिया पर लगेगी लगाम, हर पेज पर रोल नंबर लिखना अनिवार्य। यूपी बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए नया नियम लागू किया गया है। अब परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिका के हर पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक लिखना होगा। साथ ही उत्तर पुस्तिका का क्रमांक उपस्थिति पत्रक पर अंकित करना अनिवार्य होगा। पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश की तरह यूपी में भी बिजली निजीकरण रद्द करने की मांग तेज, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति आंदोलन करेगा तेज। पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में बिजली निजीकरण रद्द होने के बाद उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों में उम्मीद जगी है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने गोरखपुर के मोदीपुर में निजीकरण के खिलाफ आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। यूपी में SIR ड्राफ्ट का लेखा जोखा, 10 जिलों में कटे सबसे ज्यादा नाम, 17 में से 20% से ज्यादा मतदाता हटाए गए, 75 जिलों की लिस्ट। प्रदेश में कुल 15.44 करोड़ मतदाताओं में SIR के तहत 2,88,75,230 ऐसे मतदाता हैं जो अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट हैं। इनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। बिजली बिल राहत योजना में अच्छा काम नहीं करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई, MD ने दिए निर्देश। पावर कॉर्पोरेशन के प्रमुख निदेशक पंकज कुमार ने बिजली बिल राहत योजना में खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने अधिकारियों को बकायेदारों से संपर्क कर योजना का लाभ बताने और उनका पंजीकरण कराने का निर्देश दिया। PDA पंचांग से राजनीतिक ग्रह गोचर बदलने में जुटी सपा, अखिलेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया पंचांग। सपा ने 2027 चुनावों से पहले PDA पंचांग जारी किया है, जिसमें पिछले दलित और अल्पसंख्यक समुदायों के महापुरुषों की जयंतियां शामिल हैं। योगी को जातिवादी कहने वाले APS अमर सिंह की बहाली क्यों, सामने आई बड़ी वजह। CM से भी की थी मुलाकात। अपर निजी सचिव अमर सिंह द्वितीय, जिन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जातिवादी होने का आरोप लगाने के कारण बर्खास्त किया गया था, उन्हें बहाल कर दिया गया। उन्होंने कैंसर से पीड़ित होने का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री से मुलाकात कर बहाल का अनुरोध किया था। स्मार्ट मीटर अब हो गया और भी डिजिटल, ऊर्जावान ऐप से हर समय जान सकते हैं अपनी बिजली खपत की स्थिति। पूर्वांचल के लाखों घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं जो अब डिजिटल हो गए हैं। उपभोक्ता ऊर्जावान मोबाइल ऐप से हर 15 मिनट में बिजली खपत देख सकेंगे, जिससे सटीक बिलिंग होगी और गलत बिलिंग की शिकायतें खत्म होंगी। रविदास जयंती में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को प्रबंधन ने मिलकर दिया निमंत्रण। वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास जन्मस्थली में 1 फरवरी को माघ पूर्णिमा पर होने वाली रविदास जयंती की तैयारियां जोरों पर है। मंदिर प्रबंधन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण दिया है। रेलवे का बड़ा फैसला, माता पिता के निधन के बाद भी आश्रित बेटियों को मिलेगा मुफ्त इलाज और यात्रा पास। रेलवे बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत अब रेल कर्मचारियों की आश्रित, अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा बेटियां माता पिता दोनों के निधन के बाद भी रेलवे की स्वास्थ्य सेवाओं और यात्रा पास का लाभ उठा सकेंगी। बक्सर डीएम ने दिया आदेश, 15 जनवरी से बायोमेट्रिक हाजिरी जरूरी नहीं लगाने पर कटेगा वेतन। बक्सर जिला प्रशासन ने कार्यालयों में अनुशासन और पारदर्शिता के लिए 15 जनवरी 2026 से बिहार बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम द्वारा दैनिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। जिला पदाधिकारी सहीला ने आदेश जारी किया है कि बायोमेट्रिक हाजिरी न लगाने पर वेतन मानदेय काटा जाएगा।
रबी फसलों पर ड्रोन से दवा छिड़काव के लिए मिलेगा अनुदान, वेब पोर्टल पर करें रजिस्ट्रेशन। सहरसा के नवहट्टा में रबी फसलों को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए ड्रोन से दवा छिड़काव की योजना शुरू की गई है। पंजीकृत किसानों को प्लांट प्रोटेक्शन वेब पोर्टल पर आवेदन करने का अनुदान मिलेगा। केंद्र और राज्य सरकार अधिकतम 5 एकड़ की दलहन, तिलहन और आम और लीची की खेती के लिए लागत पर सब्सिडी देगी। दिल्ली बवाल में क्या है सपा सांसद मोहिबुल्लाह का रोल, रात में आए और तुरंत चले गए, शिकंजा कसने की तैयारी में पुलिस। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर सैयद फैज इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए बवाल में सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का कनेक्शन सामने आया। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। एमसीडी के बुलडोजर एक्शन के समय पुलिस पर पथराव हुआ जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल, बीजेपी ने निकाय चुनाव में कांग्रेस एआईएमआईएम से मिलाया हाथ, फडणवीस ने दी सफाई। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी के कांग्रेस और एआईएमआईएम से गठबंधन ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। ठाणे के अमरनाथ में कांग्रेस और अकोला में अकोट में एआईएमआईएम से गठबंधन हुआ। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इन गठबंधनों पर कड़ी आपत्ति जताई, इसे पार्टी अनुशासन का उल्लंघन बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे फैसले स्वीकृत नहीं होंगे और स्थानीय नेताओं पर कार्रवाई होगी। चीन, रूस और क्यूबा को वेनेजुएला से बाहर निकालो, यूएस ने शुरू किया तेल का खेल, क्या है ट्रंप का प्लान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की नई अंतरिम सरकार पर तेल उत्पाद और बिक्री को लेकर कई शर्तें लगाई हैं। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि वेनेजुएला चीन, रूस, ईरान और क्यूबा से सभी आर्थिक संबंध तोड़ दे और तेल व्यापार में केवल अमेरिका को प्राथमिकता दे। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 26 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 65 लाख रुपए का था इनाम। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 26 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया जिसमें 7 महिलाएं भी शामिल थी। इनमें से 13 नक्सलियों पर कुल 65 लाख रुपए का इनाम था। इन सभी ने पुणे मार्गम योजना के तहत वरिष्ठ पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों के सामने हथियार डाले। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का बड़ा बयान, कहा बहनों का तिरस्कार करने वालों का बहिष्कार हो। उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के बिहार की लड़कियों पर दिए गए बयान को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने इस बयान की कड़ी निंदा की है। जेई मेन सिटी इंटर्नशिप स्लिप 2026, जेई मेन सेक्शन एग्जाम सिटी की स्लिप कभी भी हो सकती है जारी, 4 स्टेप में कर पाएंगे डाउनलोड। जेई मेन एग्जाम सिटी स्लिप कभी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जा सकती है। लिंक एक्टिव होते ही स्टूडेंट लॉगिन कर इन क्रेडेंशियल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर पाएंगे। अब ये कंपनी संभालेगी एसबीआई की एटीएम, 1000 करोड़ की हुई डील, 2036 के लिए मिली जिम्मेदारी। सीएमएस इन्फो सिस्टम को भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई से 1000 करोड़ रुपए का 10 साल का ठेका मिला है। ये ठेका 5000 एसबीआई एटीएम की देखरेख, नकदी दक्षता में सुधार और कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए है। जमीन अधिग्रहण और मुख्यमंत्री उमर की चुप्पी पर बोली महबूबा, सीएम सिर्फ पीडीपी के खिलाफ बोलने में बिजी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर जमीन अधिग्रहण और बागबानों के मुद्दों पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जनता की समस्याओं को सुलझाने के बजाय पीडीपी की आलोचना में व्यस्त हैं। मुफ्ती ने जोर दिया कि विकास लोगों की आजीविका और सम्मान की कीमत पर नहीं होना चाहिए और भूमि अधिग्रहण से पहले स्थानीय युवाओं को नौकरी व प्रभावित परिवारों को पुनर्वास सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यूपी के शिक्षा अधिकारी कर्मचारियों के लिए नया फरमान जारी, ये काम पूरा करने के लिए सिर्फ मार्च तक का समय मिला। उत्तर प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के मिशन कामयोगी पोर्टल पर एआई और मशीन लर्निंग कोर्स सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। मार्च तक इन कोर्सों को पूरा करना होगा। इसका उद्देश्य शिक्षा और प्रशासनिक कार्यों में तकनीकी दक्षता बढ़ाना है। प्रदेश का लक्ष्य कोर्स पूरा करने में देश में नंबर 1 बनना है, जिसके लिए हर महीने एक कोर्स कराना अनिवार्य है। वॉल्क्सवैगन दे रही जनवरी 2026 में बड़े डिस्काउंट ऑफर, मिल रहा है वर्टस और टैगोन पर बचत का मौका। वाहन निर्माता वॉल्क्सवैगन की ओर से भारत में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जा निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली किसी गाड़ी को आप जनवरी 2026 में खरीदने का मन बना रहे हैं तो लाखों रुपए की बचत का मौका मिल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉल्क्सवैगन की ओर से किस गाड़ी पर कितना डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है ये आपको वेबसाइट पर जाकर पता लग जाएगा। कुत्तों का दिमाग नहीं पढ़ सकते, कब काटेगा,
स्ट्रीट डॉग पर सुनवाई के दौरान बोला सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों पर सुनवाई जारी है, जिसमें पीठ ने टिप्पणी की कि कुत्तों के मन को नहीं पढ़ा जा सकता कि वे कब काटेंगे। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, संदीप मेहता और एनबी अंजरिया इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। कोर्ट ने पहले स्थगित परिसरों से आवारा कुत्तों को हटाकर नसबंदी टीकाकरण के बाद आश्रयों में भेजने के निर्देश दिए हैं। 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका को सौंपेगी वेनेजुएला की अंतरिम सरकार। ट्रंप का बड़ा ऐलान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वेनेजुएला अमेरिका को 30 से 50 मिलियन बैरल तेल बेचने पर सहमत हो गया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर बताया कि ये तेल बाजार मूल्य पर खरीदा जाएगा। उन्होंने ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट्स को इस योजना पर काम करने के निर्देश दिए। शर्मनाक, बरेली में 3 डॉक्टर विधायक फिर भी सरकारी अस्पताल में 12 साल से दिल का डॉक्टर नहीं। बरेली में 3 डॉक्टर विधायक होने के बावजूद सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। जिला अस्पताल में हृदय रोग विशेषज्ञ और गुर्दा रोग विशेषज्ञ जैसे महत्वपूर्ण पद खाली हैं। 69 करोड़ रुपए में बने 300 बेड के अस्पताल में स्थायी स्टाफ तक नहीं है। 40,000 की बीमा क्लेम पर देना पड़ा लाखों रुपए का जुर्माना। बीमा कंपनी की चालाकी से माला माल हुआ दुकानदार। रायबरेली में बीमा कंपनी के उपभोक्ता फोरम का आदेश न मानना पड़ा महंगा। 1991 में 40,500 रुपए के बीमा क्लेम पर 33 साल की देरी के कारण कंपनी को 6.46 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ा। राज्य उपभोक्ता आयोग से अपील खारिज होने के बाद फोरम ने प्रतिदिन 50 रुपए के जुर्माने के साथ भुगतान का आदेश दिया, जिससे वादी को बड़ी राशि मिली। कोडर्स ही नहीं, अब बच्चे भी सीख सकेंगे एआई की बारीकियां। राजस्थान सरकार की नई पहल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में राजस्थान सीजनल एआई कॉम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का उद्घाटन किया। इन्होंने राजस्थान एआई एएमएल पॉलिसी 2026, राष्ट्रीय एआई संरक्षा कार्यक्रम और अन्य डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। इन नीतियों का उद्देश्य राज्य में एआई आधारित शिक्षा, स्टार्टअप, शोध, कौशल विकास और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देना है। क्या इस रविवार को आम बजट पेश करेगी केंद्र सरकार? बदल सकती है सालों पुरानी परंपरा। बैठक आज। केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये 1 फरवरी 2026 को पेश होने की संभावना है, जो पहली बार रविवार के दिन होगा। इस दिन गुरु रविदास जयंती भी है। बजट सत्र 28 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति के अभिभाषण शुरू हो सकता है। T20 वर्ल्ड कप 2026। नेपाल ने वर्ल्ड कप के लिए किया टीम का ऐलान। जेल जा चुके खिलाड़ी को जगह। नेपाल ने भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाली T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी टीम घोषित कर दी है। कप्तान रोहित पटेल के नेतृत्व में टीम 7 फरवरी से 8 मार्च तक चलने वाले टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी। माघ मेला के लिए श्रद्धालु बुक करा सकेंगे बस। रोडवेज ने शुरू की व्यापक तैयारी। आजमगढ़ परिवहन विभाग ने माघ मेला के लिए श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम बनाने हेतु अग्रिम बस बुकिंग शुरू की है। लाखों श्रद्धालुओं को भीड़ और व्यवस्था से बचाने के लिए ये पहल की गई। यूपी के इस शहर में बनेगा नया रोडवेज बस स्टैंड। एसी वेटिंग रूम समेत यात्रियों को मिलेंगी कई सुविधाएं। पीलीभीत में नए रोडवेज बस स्टैंड के निर्माण को उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री मंडल ने मंजूरी दे दी है। द्यूनी केसरपुर में 1.317 हेक्टेयर भूमि पर 921.90 लाख रुपए की लागत से ये बस स्टैंड बनेगा। रेडमी नोट 15 5G फर्स्ट इंप्रेशन कैसा है? 19,999 रुपए वाला ये रेडमी का नया 5G फोन। नया रेडमी नोट 15 5G अपने स्लीक डिजाइन, 6.7 इंच कर्ड AMOLED डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 प्रोसेसर के साथ एक प्रीमियम अनुभव प्रदान करता है। यूपी पुलिस वैकेंसी 2026 छूट के बाद इस डेट तक जन्मे अभ्यर्थी यूपी पुलिस भर्ती के लिए आवेदन के पात्र कैटेगरी वाइज चेक करें डिटेल। यूपी पुलिस में भर्ती यूपी सरकार की ओर से सभी वर्गों अभ्यर्थियों को ऊपरी उम्र के 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में भर्ती शामिल होने के लिए 30 जनवरी तक एप्लीकेशन प्रोसेस जारी रहेगा। माँ स्कीम राजस्थान। माँ योजना से जुड़े देश भर के 30,000 अस्पताल। अब तक 300 से ज्यादा लोगों को मिला फ्री इलाज। राजस्थान की माँ योजना अब राष्ट्रीय स्तर पर लागू होगी। परिवार देश भर में 30,000 अस्पतालों में 25 लाख तक का कैशलेस इलाज करा सकेंगे। 5 लाख तक का मुफ्त इलाज घर बैठे आयुष्मान कार्ड बनवाएं, देखें पूरा प्रोसेस। आयुष्मान भारत योजना दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम है, जो 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक करीब 34.7 करोड़ कार्ड बन चुके हैं।
फ्री बिजली स्कीम बिहार तक पहुंची, चुनाव से पहले नीतीश ने किया 125 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान। बिहार में नीतीश सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला लिया। सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। राशन कार्ड धारकों को 3000 नगद और भी बहुत कुछ। पोंगल से पहले तमिलनाडु सरकार का ऐलान। तमिलनाडु सरकार ने सभी चावल राशन कार्ड धारकों को पोंगल उपहार के रूप में 3000 रुपए देने की घोषणा की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने चावल राशन कार्ड धारकों को पोंगल उपहार के तौर पर 3000 रुपए नगद देने का ऐलान किया है। युवाओं को कैसे मिलेगा 15,000 रुपए, जाने पीएम विकसित भारत योजना के नियम। सरकार की ओर से देश भर में अलग अलग लोगों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं। इसी महीने सरकार की ओर से युवाओं के लिए एक और नई योजना शुरू करने का ऐलान किया गया था, जो आज से लागू हो चुकी है। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री विकसित भारतीय योजना, जिसके तहत 3.5 करोड़ युवाओं को सरकार की ओर से जॉब्स के मौके मुहैया करवाने हैं। इस योजना के जरिए युवाओं को नौकरी देने वाली कंपनी और पहली बार नौकरी करने वाले लोगों को सरकार की ओर से लाभ दिया जाएगा। सरकार के युवाओं को 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। पीएम आवास योजना ग्रामीण कैसे करें आवेदन, लिस्ट कैसे चेक करें, क्या है पात्रता, यहाँ जाने। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के जरिए उन लोगों को पक्का घर देने की कोशिश है जो टूटे फूटे मकान या फिर झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। सरकार की मदद से ये लोग भी अब पक्की छत वाले घर में रह सकते हैं। इस योजना का लाभ आप अपने प्रधान से पूछकर ले सकते हैं। हर महिला को 10,000 रुपए, बिहार में ऐसे मिलेंगे पैसे, बस माननी होगी ये शर्त। योजना के तहत पहले चरण में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद व्यवसाय की स्थिति देखकर 15,000 रुपए, 75,000 रुपए या अधिकतम 2 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा।